देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। ये बीजेपी का वॉर रूम है। यहाँ पे बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और पल पल का जो पूरा अपडेट है वो यहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं वो ले रहे हैं। दोनों ही जगह अगर आप देखें जो उपचुनाव हुए, चाहे बुधनी का हो, विजयपुर का हो, बीजेपी के लिए वहां से अच्छी खबर आ रही है। जो लीड है वो बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है और इसी तरीके के परिणाम जो है वो महाराष्ट्र से भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी आपसे कुछ ही देर बाद सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो है बीजेपी ये चाहती है कि एक बार सुनिश्चित हो जाए ये जो रुझान है ये और ज्यादा परिणामों में तब्दील हो जाए और उसके बाद बीजेपी कार्यालय में जमकर जश्न मनाया जाएगा। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं जब बीजेपी में सुबह से यहाँ पर जश्न की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। और आप अगर आज देखें तो जो नजारा दिख रहा है आपको, जो तस्वीर दिख रही है, लगातार वी डी शर्मा चुनावी मैदान में रहे, लगातार प्रचार प्रसार उन्होंने किया है और चाहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, केंद्रीय मंत्री विश्वास, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, ये तमाम नेता जो हैं वो लगातार चुनावी मैदान में रहे और बहुत जो है वो उन्होंने मेहनत इस पूरे चुनावी रण में की है और उसके जो परिणाम है वो रिफ्लेक्ट भी होने लगे हैं जो अब तक के नतीजे आए हैं। झारखंड में जरूर बीजेपी के लिए वहां पर थोड़ी सी जो चुनौतियां हैं वो फिलहाल अभी नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वासु ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, जैसे आप चर्चा शुरू करेंगे हम वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल ललित शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं और सर जो चुनावों के परिणाम आए हैं खासतौर पर सबसे पहले मध्य प्रदेश से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के लिए भी आप जो कहना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के दोनों जो उपचुनाव लगातार हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से जो ट्रेंड अभी दिखाई दे रहा है कि दोनों उपचुनाव मध्य प्रदेश अच्छे बहुमत के साथ जीत रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के मन में हमेशा रहे। हमने कहा कि ये चुनाव विकास और गरीब कल्याण पर है, जनता आशीर्वाद दे रही है और मध्य प्रदेश में जनता ने हमेशा से आशीर्वाद दिया है। आज फिर दोनों उपचुनाव में विजय का इतिहास बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि इन दोनों उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। सर महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे परिणाम जो दावा किया था उससे भी आगे निकलते हुए मैंने यही कहा ना कि देश के अंदर मध्य प्रदेश के मन में मोदी है तो देश के अंदर देश के मन में भी मोदी है और मोदी जी के नेतृत्व को महाराष्ट्र के अंदर जनता का आशीर्वाद मिला है। इसलिए प्रचंड बहुमत विकास और गरीब कल्याण पर कार्यकर्ताओं की मेहनत, अमित शाह जी की कुशल रणनीति, नड्डा जी की अथक मेहनत और परिश्रम और एक एक कार्यकर्ता जो जुटा, ये साबित करता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है और ये महाराष्ट्र ने इतिहास रचा है। जी सर, झारखंड के जो परिणाम है वो थोड़े से अपेक्षाकृत। झारखंड में भी मैं ऐसा मानता हूं कि नंबर प्लस माइनस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फिर भी झारखंड के अंदर भी जिस प्रकार का वातावरण था उससे अगर देखा जाए तो फिर भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन अच्छे तरीके से दिया है और माना कि कुछ प्लस माइनस है तो उसको पार्टी तो हमेशा देखती है। ठीक, तो देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा थे। बीजेपी के वॉर रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से वो पल पल के अपडेट्स पर नजर बनाए रखे हुए हैं। न्यूज 18 पर ये तमाम जो अपडेट्स हैं, जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के 2 सीटों के उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का और झारखंड का रिजल्ट हो, लगातार बीजेपी न्यूज 18 के जरिए ही नजर बनाए हुए हैं। और वी डी शर्मा ने कहा कि झारखंड में भी जब परिणाम आएंगे तो बीजेपी के पक्ष में वो परिणाम जा सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया उस पर जनता ने भरोसा दिखाया और मध्य प्रदेश में भी